औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 और इसके क्वेश्चन 1 में हमें कहा गया है कि ए और बी दो मैट्रिसेस हैं जिनका आर्डर है 2/3। इसी तरह से सी और डी जो मैट्रिसेस हैं उनका आर्डर है 2 स्क्वायर मैट्रिसेस, यानी सी और डी 2/2 आर्डर के मैट्रिसेस हैं। और उसने कहा है कि हमने क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स ऑपरेशंस आर डिफाइंड फॉर दोज विच आर डिफाइंड गिव द डायमेंशन ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स। तो हमने दो बातें बतानी है। एक तो हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑपरेशन ऐसा है जो डिफाइन है, और दूसरी बात हमने ये बतानी है कि जब हम इसको ऐड करेंगे इन मैट्रिक्स को, यानी जो डिफाइन है उनको, तो उनका जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा उसकी डायमेंशंस क्या होंगे, यानी रिजल्टिंग मैट्रिक्स का हमने बताना है आर्डर। तो हम ऐसा करते हैं कि इसका पहले करते हैं पार्ट नंबर 1। तो पार्ट 1 में उसने कहा है कि आपने ये बताना है कि क्या ए प्लस बी ये डिफाइन है या नहीं है। तो हम इसके सोल्यूशन में लिख देते हैं, या आंसर में हम लिखते हैं सोल्यूशन। तो हम लिखते हैं येस ए प्लस बी इज़ डिफाइंड। तो ए प्लस बी क्या होगा, डिफाइन होगा। अब ए प्लस बी डिफाइन क्यों होगा, कि क्योंकि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस सेम आर्डर के हों तो उन मैट्रिसेस को हम आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए है इसका आर्डर है हमारे पास 2/3, यहाँ पे लिख भी लेते हैं 2/3। इसी तरह से बी का जो आर्डर है वो भी हमारे पास क्या है, 2/3। इसलिए इन दोनों के आर्डर क्योंकि सेम है इसलिए हम ए और बी को ऐड कर सकते हैं। अब दूसरी जो बात है उसने यहाँ पे उसने हमसे ये पूछा है कि आपने ये बताना है कि डायमेंशन क्या होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि डायमेंशन ऑफ ए प्लस बी इज़ 2/3। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी का जो आर्डर है वो होगा 2/3। तो इसी तरह अभी हम आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में हमें जो मैट्रिसेस दिए गए हैं वो हैं बी और डी, यानी हमने ये बताना है कि क्या बी और प्लस डी ये डिफाइन है या नहीं है। तो बी का आर्डर उसने हमें दिया है 2/3, यहाँ पे लिख लेते हैं 2/3। और डी का जो आर्डर है वो है 2 स्क्वायर मैट्रिक्स। 2 स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है कि इसका आर्डर है 2/2। अब क्योंकि ए इन दोनों मैट्रिसेस का बी और डी का जो आर्डर है वो सेम नहीं है इसलिए आपस में ऐड नहीं हो सकते। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं कि नो बी प्लस डी इज़ नॉट डिफाइंड। इसी तरह से जो हमारे पास जो थर्ड पार्ट है उसमें भी हम ये काम करेंगे कि हम ए और सी का आर्डर चेक करेंगे। यहाँ पे ए और सी का आर्डर क्योंकि सेम नहीं है इसलिए ये भी डिफाइन नहीं होगा। इसी तरह से फोर्थ जो पार्ट है उसमें सी और डी, क्योंकि ये दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, 2 स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, यानी दोनों का आर्डर 2 + 2 है या 2/2 है, इसलिए 7c + 2d जो है वो डिफाइन होगा और इसका हम आर्डर लिखेंगे 2 स्क्वायर मैट्रिक्स या 2/2 मैट्रिक्स। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे कहा गया है कि मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय रियल नंबर्स एज इंडिकेटेड। तो हम ऐसा करते हैं कि इस क्वेश्चन का हम यहाँ पे कर लेते हैं अभी फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, उसने कहा है कि आपने मल्टीप्लाई करना है ए मैट्रिक्स को बाय 2 से, यानी हमने असल में फाइंड क्या करना है, 2a हमने फाइंड आउट करना है। 2a हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं अभी इस क्वेश्चन को। तो 2a हम किस तरह से फाइंड करेंगे, हम इक्वल के बाद यहाँ पे जो 2 की वैल्यू है उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। 2 इसी तरह से लिख देंगे हम, और यहाँ पे हम मैट्रिक्स ए की वैल्यू लिख देंगे। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास है 1, 2 एंड 3। तो जब भी किसी नंबर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस नंबर को हम मैट्रिक्स की तमाम इंटिज से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी ये जो 2 है इस 2 को हम इस 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह से इस 2 को हम इस 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, और इस 2 को हम इस 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आ जाएगा 2 × 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, 2 × 2 ये बन जाएगा 4, और 2 × 3 आ जाएगा हमारे पास 6। यानी जो हमारे पास 2a है उसका आंसर क्या आ गया, एक मैट्रिक्स आ गया 2, 4 एंड 6। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने इस मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई करना है पी के साथ, और पी बिलोंग्स टू आर, यानी पी कोई रियल नंबर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पी को इन तमाम एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा पी ए पी बी पी सी पी डी पी ई एंड पी एफ। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा। क्वेश्चन 6 में उसने हमें दो मैट्रिक्स दिए हैं और उसने कहा है कि आपने मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि 2a + 3x किसके इक्वल है, 5b के इक्वल है। तो हम इसी इक्वेशन को सबसे पहले स्टेप में लिखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2a + 3x = 5b। तो क्योंकि हमने मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए हम यहाँ से पहले से मैट्रिक्स एक्स को अलग कर लेते हैं, उसके बाद हम ए और बी की वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो 3x को हम इधर ही छोड़ते हैं और हम ऐसा करते हैं कि 2a को शिफ्ट करते हैं इस तरफ राइट साइड पे। तो राइट साइड पे क्योंकि 5p ऑलरेडी मौजूद है इसलिए 5p ऐसे ही रहेगा, और 2a जब यहाँ से हम इसको शिफ्ट करेंगे राइट साइड तो यहाँ पे आगे ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये उस तरफ ऐड हो रहा था। अब हमें क्योंकि x चाहिए तो इसलिए इसके साथ ही 3 एक्स्ट्रा है, तो अब हम क्या करेंगे, इस 3 को शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, और 3 क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, और हम इसको इस तरह से लिख देते हैं 1/3 × 5b - 2a। तो हमने यहाँ पे 3 को 1/, की फॉर्म में इसलिए लिखा है ताकि जब हम ए और बी की वैल्यूज पुट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में तो 1/3 को मल्टीप्लाई करना हमारे पास आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ए की और बी की वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा x = 1/3 × 5, और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम मैट्रिक्स बी की। तो मैट्रिक्स बी हमारे पास क्या है, वो है 8, 0 एंड 4 - 2, और लास्ट रो हमारे पास एलिमेंट्स हैं 3 और 6। इसी तरह से ये वाला माइनस अपनी जगह पे, यहाँ पे 2 अपनी जगह पे, और यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं मैट्रिक्स ए की। तो मैट्रिक्स ए की वैल्यू हमारे पास है 2 - 2, 4, 2 -5 एंड 1, और ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो गया ये वाला। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं हम यहाँ से, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/3। अब इस तरह करते हैं कि इस 5 को हम अंदर तमाम एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस दफ़ा ज़रा हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, ये आएगा 5 × 8, तो जो कि हमारे पास बन जाएगा 40।
इसी तरह से 5 मल्टीप्लाई बाय 0 हम करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 0, और 5 मल्टीप्लाई बाय 4 ये हमारे पास बन जाएगा 20, 5 मल्टीप्लाई बाय -2 तो प्लस इंटू माइनस माइनस का साइन आ जाएगा, तो 5 2 ज़ार ये बन जाएगा हमारे पास 10। इसी तरह से 5 मल्टीप्लाई बाय 3 ये हमारे पास बन जाएगा 15, और 5 मल्टीप्लाई बाय 6 ये हमारे पास बन जाएगा 30, और ये वाला मैट्रिक्स वाला ब्रैकेट क्लोज हो गया। माइनस यहाँ से हम इस तरह करते हैं कि हम इस 2 को भी अंदर इन तमाम एलिमेंट्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 -4 8 4, और ये बन जाएगा -10, और इधर आ जाएगा हमारे पास 2, और ये मैट्रिक्स वाला ब्रैकेट क्लोज, और ये स्टार्ट वाला ब्रैकेट हम यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा x विच इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3। अब इस तरह करते हैं कि हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में माइनस कर लेते हैं। तो जब हम मैट्रिक्स को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास सिंगल मैट्रिक्स बन जाएगा, इसलिए यहाँ ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, और हम करस्पॉन्डिंग एंट्रीज माइनस करेंगे। यानी यहाँ पे जो फर्स्ट रो की फर्स्ट एलिमेंट है वो 40 है, इसमें से हम माइनस करेंगे इस तरफ जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है 4। इसी तरह यहाँ फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 0, इसमें से हम माइनस करेंगे यहाँ पे फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट जो कि हमारे पास -4 है, तो ये एक माइनस तो ये वाला आ गया। दूसरा एलिमेंट हमारे पास खुद माइनस में है, तो इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। इसी तरह से हम सेकंड रो की भी करस्पॉन्डिंग एंट्री से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 -8। इस तरह से यहाँ बन जाएगा हमारे पास -10 -4, और यहाँ बन जाएगा हमारे पास 15, और -10, और आखिर में आ जाएगा हमारे पास 30 -2। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा x इक्वल टू 1/3 इंटू यहाँ पे बन जाएगा 40 -4 विच इज इक्वल टू 36। इसी तरह यहाँ पे बनेगा 0 और माइनस इंटू माइनस +4 यानी 0 +4 विच इज इक्वल टू 4। ये बन जाएगा 20 -8 विच इज इक्वल टू 12, और ये बनेगा -10 माइनस जो है 4 विच इज इक्वल टू -14, क्योंकि दोनों के साइन सेम है इसलिए हम इनको ऐड करेंगे और साइन लगाएंगे बड़े नंबर का। ये बन जाएगा 15 माइनस इंटू माइनस +10, तो जो कि हमारे पास आ जाएगा 25, और यहाँ पे बनेगा 30 -2 विच इज इक्वल टू 28। लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि हम इस 1/3 को अंदर तमाम एलिमेंट्स के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 36 डिवाइड बाई 3, इधर आ जाएगा हमारे पास 4 डिवाइड बाई 3, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 12 डिवाइड बाई 3, इधर बन जाएगा हमारे पास -14 डिवाइड बाई 3, और लास्ट रो में हमारे पास आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 3, और यहाँ पे आ जाएगा 28 डिवाइड बाई 3, और ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो गया। तो लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जिनकी कटिंग होती है इनको हम काट लेते हैं। तो यहाँ से सिर्फ ये वाला पहली टर्म कट जाएगी, 3 1 इज 3, और ये बन जाएगा 3 12 आर 36। तो हमारे पास x आ जाएगा फाइनल शेप में 12, और यहाँ पे आ गया 4 डिवाइड बाई 3, और इधर से ये भी कट जाएगा, 3 1 इज 3 3 4 ज़ार 12, तो यहाँ भी आ जाएगा हमारे पास 4। इधर इसका माइनस आप चाहे यहाँ पे लगाएं फिर भी ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड जो इसकी जो जगह होती है वो इस डिवीजन वाले साइन के बिल्कुल सामने होती है, हम वहाँ पे लगा देते हैं डिवाइड बाई 3, और यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास 25 डिवाइड बाई 3, और ये आखिर में आ जाएगा 28 डिवाइड बाई 3। तो हमने इस तरीके से x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने एक्स वाई जी और डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमें जो इक्वेशन दी गई है वो है 3 इंटू एक्स वाई जी डब्ल्यू इक्वल टू एक्स 6 माइनस 1 2 डब्ल्यू प्लस 4 एक्स प्लस वाई 3 प्लस डब्ल्यू और 3। तो उसके लिए हम इस तरह करते हैं कि हम पहले इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे यहाँ पे जो 3 है इसको हम ब्रैकेट के अंदर इस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 3 जो है ये इस एक्स से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसी तरह से ये 3 वाई से भी, जी से भी और डब्ल्यू से भी। 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स ये हमारे पास बन जाएगा 3x, इसी तरह से 3 मल्टीप्लाई बाई वाई तो ये हमारे पास बन जाएगा 3y, देन 3 मल्टीप्लाई बाई जी ये हमारे पास बन जाएगा 3z, और आखिर में 3 मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू ये हमारे पास बन जाएगा 3w इक्वल टू। इक्वल के बाद हम इस तरह करते हैं, क्योंकि इक्वल के बाद हमारे पास ये दो मैट्रिसेस आपस में ऐड हो रहे हैं, तो इनको ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन मैट्रिसेस की करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करेंगे। यानी यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है x, पहले हम वो लिखेंगे, फिर हम डालेंगे ये वाला साइन प्लस, और उसके बाद हम इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे जो कि हमारे पास 4 है। इसी तरह से हम यहाँ से सेकंड एलिमेंट लिखेंगे फर्स्ट रो का जो कि 6 है, फिर हम यहाँ पे प्लस का साइन डालेंगे, और उसके बाद हम फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट यहाँ से लिख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई। इसी तरह हम सेकंड रो के एलिमेंट्स को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा -1 फिर प्लस और फिर 3 प्लस डब्ल्यू। इसी तरह से यहाँ से हम क्या करेंगे, सेकंड एलिमेंट जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2w, फिर ये साइन डालेंगे प्लस का, और यहाँ पे सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट विच इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे हम इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब इस तरह करते हैं कि राइट साइड पे हम इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जबकि लेफ्ट साइड वाले को हम ऐसे ही लिखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x 3y, क्योंकि ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। इसी तरह यहाँ से आ जाएगा 3z, और यहाँ पे आ जाएगा 3w, और इक्वल के बाद यहाँ पे x प्लस 4 या आपस में मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और यहाँ पे भी हम इस तरह करते हैं कि इनको इसी तरह से लिख देते हैं, x प्लस वाई प्लस 6 प्लस एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे हम इसको आपस में ऐड कर लेते हैं, यानी -3 प्लस -1 प्लस 3, इन दोनों के साइंस डिफरेंट हैं इसलिए हम माइनस करेंगे, 3 में से 1 निकालेंगे और साइन लगाएंगे बड़े नंबर का, तो हमारे पास आंसर आएगा +2, और प्लस के बाद ये w हम यहाँ पे इसी तरह से लिख देते हैं। और इनको सिंप्लीफाई करें नहीं कर सकते हम इसको सिंप्लीफाई, तो इसको हम इसी तरह छोड़ देंगे 2w प्लस 3। अब क्योंकि हमारे पास ये दो मैट्रिसेस हैं और इन दोनों के दरमियान इक्वल का साइन है, तो इस बात का मतलब ये है कि हम इन दोनों मैट्रिसेस की करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मैट्रिक्स है लेफ्ट साइड पे उसकी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लिखते हैं जो कि हमारे पास 3x है, और इक्वल के बाद हम इस तरफ जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसकी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लिखते हैं जो कि हमारे पास x प्लस 4 है। इसी तरह से हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट लिखते हैं जो कि हमारे पास 3y है, और इक्वल के बाद हम यहाँ से फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट लिख लेते हैं जो कि हमारे पास है 6 प्लस एक्स प्लस वाई।
इसी तरह हम सेकंड रो के एलिमेंट्स जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3z इक्वल टू 2 प्लस w, और जब आखिरी एलिमेंट को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3w विच इज़ इक्वल टू 2w प्लस 3। और इन चारों इक्वेशंस को हम नाम दे देते हैं। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का, और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का। तो अब हम बारी बारी इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम उन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जिनमें सिर्फ एक वेरिएबल है, जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में सिर्फ एक वेरिएबल है जो कि x है। इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास दो वेरिएबल हैं, इसलिए इसको पहले सॉल्व नहीं कर सकते हम। जब तक हमें x की वैल्यू नहीं मिलेगी उस वक्त तक हम इक्वेशन 2 को सॉल्व नहीं कर सकते। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 3 में हमारे पास दो वेरिएबल हैं, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। पहले हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 4 को। तो हम पहले सॉल्व करते हैं अभी इक्वेशन नंबर 1 को। तो उसके लिए यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज। तो इस इक्वेशन में ऐसे करते हैं कि हम पहले हम जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनको हम इक्वल के एक तरफ लिख लेते हैं। तो इस x को हम यहाँ से शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी 3x था, उसको हम ऐसे ही लिखते हैं, और इस x को जब हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आके हो जाएगा माइनस। तो आएगा माइनस x इक्वल टू ये वाला प्लस 4 अपनी जगह पे, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 4। 3x माइनस x, इनके साइंस डिफरेंट हैं, हम माइनस करेंगे, साइन लगाएंगे बड़ी वैल्यू का, तो हमारे पास आएगा 2x विच इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों तरफ क्या करेंगे, 2 को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास x आ जाएगा इक्वल टू 2 के। तो इस तरीके से हमने एक वेरिएबल यानी x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हम ऐसे करते हैं कि x की इस वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो उसके लिए यहाँ पे हम लिखते हैं पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2, यानी इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे हम लिखते हैं 2। तो इक्वेशन 2 में हमारे पास ये लिखी हुई है, तो इसको हम यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 3y इसी तरह से लिखते हैं इक्वल टू ये वाला 6 अपनी जगह पे, प्लस x की जगह हम लिख देते हैं उसकी वैल्यू जो कि हमारे पास यहाँ पे 2 है। तो ये आ जाएगा 6 प्लस 2 प्लस y। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 3y विच इज इक्वल टू 6 प्लस 2 इज 8 प्लस y। नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसे करते हैं कि हम इस y को उठा के लिख देते हैं राइट साइड की बजाय लेफ्ट साइड पे। तो जब हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो इसका साइन प्लस की बजाय माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये राइट साइड पे प्लस हो रहा है, और जब हम इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। ये आएगा 3y माइनस वाई इक्वल के बाद ये वाला 8 अपनी जगह पे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3y माइनस वाई विच इज इक्वल टू 2y। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2y इक्वल टू 8। तो नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों तरफ जब 2 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इधर रह जाएगा y, और इक्वल के बाद हमारे पास आ जाएगा 4, क्योंकि जब आप 2 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, इधर भी 2 डिवाइड कर लेंगे, यहाँ भी 2 डिवाइड कर लेंगे, तो 2 2 से कट जाएगा, 2 1 is 2 2 4 are 8। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। अब हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 4 को। तो उसके लिए हम पहले इस इक्वेशन नंबर 4 को नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। तो इस इक्वेशन में से हम ऐसे करते हैं कि हम 2w को राइट साइड की बजाय हम इसको शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास यहाँ पे 3w ऑलरेडी मौजूद है, उसका साइन ऐसे ही रहेगा, और जब हम 2w को शिफ्ट करेंगे तो ये इस तरफ आके हो जाएगा -2w, क्योंकि 2w राइट साइड पे प्लस हो रहा था और लेफ्ट साइड पे ये माइनस हो जाएगा। इक्वल के बाद हमारे पास बच जाएगा +3। तो +3 या 3 को हम यहाँ पे इसी तरह से लिख लेते हैं। तो इधर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे जब, तो हमारे पास आएगा 3w माइनस 2w, तो हमारे पास बन जाएगा w, और इक्वल के बाद हमारे पास 3 अपनी जगह पे। इट्स मीन कि हमारे पास w की वैल्यू आ गई 3। अब हम ऐसे करते हैं कि w की वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो उसके लिए हम पहले इस तरह करते हैं कि हम नेक्स्ट पेज पे इक्वेशन नंबर 3 को दोबारा से लिख लेते हैं। तो इक्वेशन 3 हमारे पास है 3z इक्वल टू 2 प्लस w। तो हम अभी यहाँ पे w की जगह वैल्यू पुट कर देंगे उसकी, जो कि हमारे पास 3 है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3z इक्वल टू 2 प्लस 3। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा 3z विच इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इज 5। हमें क्योंकि z चाहिए और z के साथ 3 एक्स्ट्रा है, इसलिए जब हम 3 को यहाँ से शिफ्ट करेंगे तो ये राइट साइड पे आके 5 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था z के साथ। जब हम इसको शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे तो ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने z की वैल्यू भी फाइंड कर ली। आखिरी स्टेप में हम इस तरह करते हैं कि हम x y और z की वैल्यूज को दोबारा से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगी x की वैल्यू जो कि हमारे पास आई थी 2, इसी तरह y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आई है 4, इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं, और w की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो आई है हमारे पास 3, इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं, और z की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो आई है 5/3, इसको भी यहाँ पे हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमने x और y मैट्रिसेस की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास x प्लस वाई इक्वल है 5 2 0 9 के, और x माइनस वाई जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास इक्वल आ रहा है 3 6 0 -1 के। तो हम यूँ करते हैं कि हम सबसे पहले इन मैट्रिसेस को या इन दोनों इक्वेशंस को ऐसे लिख लेते हैं, और इनको हम नाम दे देते हैं इक्वेशंस का, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, और x माइनस वाई को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम इस तरह से करते हैं कि हम या तो इक्वेशन नंबर 1 में से x की वैल्यू निकाल के पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, या इक्वेशन 2 में से हम x की वैल्यू निकाल के पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। इसी तरह हम ये काम भी कर सकते हैं कि हम इक्वेशन 1 में से y की वैल्यू निकाल के पुट करें इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, और इसी तरह हम इक्वेशन नंबर 2 में से y की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 के अंदर भी पुट कर सकते हैं। तो हम इस तरह करते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 में से हम निकाल लेते हैं x की वैल्यू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज x इक्वल टू, यहाँ पे इस तरफ जो ये वाला मैट्रिक्स है इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये आ जाएगा 3 6 0 -1, और हम इस y को जब शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे तो ये y राइट साइड पे आके प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स लेफ्ट साइड पे ऐड हो रहा था। तो ये जो हमारे पास नई जो इक्वेशन आई है इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का।
अब क्योंकि हमने ये x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में से निकाली है, इसलिए इस वैल्यू को यानी इक्वेशन नंबर 3 को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो आगे हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास है ये वाला सारा मैट्रिक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 6 0 -1 प्लस y, यानी हमने इस x की जगह उसकी वैल्यू पुट की है। उसके बाद वो प्लस के बाद जो ये वाला y है इसको हम इसी तरह अपनी जगह पे लिख लेते हैं प्लस y, और इक्वल के बाद हमारे पास जो कुछ है उसको भी हम ऐसे ही लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा 5 2 0 और 9। तो हमें इसका फ़ायदा क्या हुआ कि हमें हमारे पास जो y की वैल्यू है वो सारी की सारी एक मैट्रिक्स के अंदर आ चुकी है, यानी इस मैट्रिक्स 1 में से x खत्म हो गया है, सिर्फ y है। अभी हम बड़ी आसानी से यहाँ से y फाइंड कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि इस मैट्रिक्स को शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पे, और यहाँ पे y प्लस वाई इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2y, y प्लस वाई 2y, और इक्वल के बाद ये जो मैट्रिक्स है इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये आ जाएगा 5 2 0 9, और इस मैट्रिक्स को जब हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, तो इसका क्योंकि यहाँ बाय प्लस का साइन है, जब हम इसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ये आ जाएगा 3 6 0 -1। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा 2y विच इज़ इक्वल टू, अब हम इस तरह करते हैं कि हम करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को माइनस कर लेते हैं, यानी यहाँ से जो फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री है वो 5 है, इसके बाद हम ये वाला माइनस साइन डाल के इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री लिख देते हैं जो कि हमारे पास 3 है। इसी तरह से यहाँ से फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री 2 है हमारे पास, ये लिखेंगे, फिर हम यहाँ माइनस डालेंगे और यहाँ पे इसकी सेकंड एलिमेंट हम इधर लिख देंगे इस तरह से। इसी तरह सेकंड रो के एलिमेंट्स को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 -0, और यहाँ पे आ जाएगा 9, और एक माइनस ये वाला है, एक माइनस अंदर भी है, माइनस इंटू माइनस ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, और इसलिए ये बन जाएगा 9 + 1 ब्रैकेट क्लोज। तो हमारे पास लास्ट स्टेप में आ जाएगा 2y विच इज़ इक्वल टू 5 - 3 = 2, और ये बन जाएगा 4 - 6, साइन डिफरेंट है, हम माइनस करेंगे और साइन लगाएंगे बड़े नंबर का। 0 - 0 आंसर 0, और ये बन जाएगा हमारे पास 10। तो हमने क्योंकि इधर से हमें 2y मिला है और हमें चाहिए y की वैल्यू, तो उसके लिए हम ये काम करेंगे कि हम y इस 2 को शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पे। 2 क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे तो यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, और आगे मैट्रिक्स अपनी जगह पे 2 -4 0 और 10। नेक्स्ट स्टेप में हम ये काम करते हैं कि हम इस 1/2 को इन तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/2, इसी तरह से यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -4/2, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0/2, और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10/2। तो इनको हम इस तरह करते हैं कि हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। ये बन जाएगा 2 1 2, यहाँ पे सिर्फ 1 रह जाएगा, और इस तरह यहाँ से 2 1 2 ये कट जाएगा, और 2 2 ज़ार 4, इधर से हमारे पास कट के आंसर 0 आ जाएगा। यहाँ से 2 1 2 और 2 5 ज़ार 10, और इसको हम लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। हमारे पास y आ जाएगा इक्वल टू 1 - 2 0 5। तो यानी हमने x और y में से एक वेरिएबल यानी y फाइंड कर लिया है। अब हमने फाइंड करना है x, और वो x फाइंड करने के लिए हम y की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, तो वहाँ से हमें x मिल जाएगा। हम y की ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं और 2 में भी पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, और ये मैंने यहाँ पे इक्वेशन 3 को लिख दिया है। अब हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 3 6 0 -1, और प्लस के बाद हम पुट करेंगे y की वैल्यू जो कि हमारे पास आएगी 1 -2 0 और 5। तो अब इस तरह करते हैं कि हम नेक्स्ट स्टेप में करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को, जिस तरह हमने पिछले स्टेप में पीछे हमने माइनस किया था, यहाँ पे हम करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को प्लस कर देते हैं। तो हमारे पास ये बन जाएगा 3 + 1, इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा 6, और प्लस इंटू माइनस -2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 + 0 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1 + 5। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास x आ जाएगा 3 + 1 विच इज इक्वल टू 4, और ये भी हमारे पास आ जाएगा 4, 0 + 0 आंसर 0, और -3 + 5 -1 + 5 आंसर इज सॉरी, ये बन जाएगा हमारे पास 4। तो हमने x और y की वैल्यू दोनों फाइंड कर ली है, तो आखिर में इनको यहाँ पे लिख देते हैं। हम लिखते हैं x इक्वल टू 4 4 0 4, एंड y इक्वल टू, y हमारे पास यहाँ पे हमने फाइंड किया था, हमारे पास आ गया 1 -2 0 और 5। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं, मैट्रिक्स A, B एंड C, और हमें साथ 2 नंबर दिए गए हैं, C जो कि 2 के बराबर है, और एक नंबर दिया गया है D जो कि -4 के बराबर है, और हमने इन 3 प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करवाना है। तो हम इस तरह करते हैं कि हम इस क्वेश्चन की जो फर्स्ट पार्ट में जो प्रॉपर्टी दी गई है हम उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसको हम प्रूव कर लेते हैं। तो हम इस तरह करते हैं कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले से हमने लिख लिया है, A की वैल्यू लिख दी है हमने, और जो नंबर C है उसकी और D की। हम इस तरह करते हैं कि हम पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है C + D × A इक्वल टू, यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं C और D की, यानी स्मॉल c जो कि हमारे पास है उसकी वैल्यू आती है 2, तो यहाँ पे लिखते हैं हम 2, प्लस फिर हम लिखते हैं वैल्यू D की, तो D की वैल्यू हमारे पास है -4, और ये वाला ब्रैकेट इसी तरह अपनी जगह पे, और यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं मैट्रिक्स A की जो कि हमारे पास है 2 -3 4 एंड 5। तो अब क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा 2, और प्लस इंटू माइनस -4, यानी हमारे पास ये बन जाएगा 2 -4, और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 -3 4 एंड 5। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा -2, एक नंबर रह जाएगा, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। तो अंदर हमारे पास बच जाएगा 2 -3 4 एंड 5। नेक्स्ट स्टेप में ये काम करते हैं कि हम इस -2 को इन तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा C + D × A इक्वल टू -4 6 -8 एंड -10। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का।
अब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने सिंप्लीफाई करना है c इंटू ए प्लस d इंटू ए को। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे पहले वैल्यू पुट करते हैं c की। तो c की वैल्यू हमारे पास है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और इंटू यहाँ पे मैट्रिक्स a की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारे पास है 2 माइनस 3 4 एंड 5 प्लस यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं d की। तो d की वैल्यू हमारे पास थी माइनस 4 और यहाँ पे अगेन वैल्यू पुट करते हैं मैट्रिक्स a की जो कि हमारे पास है 2 माइनस 3 और इधर आ जाएगा 4 5। अब इसको हम सिंप्लीफाई जब करेंगे तो हमने क्या करना है, हमने इस 2 को अंदर तमाम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2 2 यहाँ पे आ जाएगा 4, इधर बन जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 और बन जाएगा माइनस 6। इसी तरह यहाँ बन जाएगा हमारे पास 8 और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 10 और इधर हम जब मल्टीप्लाई करेंगे इस प्लस को अंदर तो ये बन जाएगा हमारे पास प्लस इंटू माइनस, आ जाएगा माइनस और 4 अपनी जगह पे और यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 और माइनस 3 4 एंड 5। नेक्स्ट स्टेप में हम इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस तरफ वाले मैट्रिक्स को ऐसे ही छोड़ देते हैं, यानी ये वाला आ जाएगा इस तरह से 4 माइनस 6 8 10 और ये माइनस बाहर छोड़ देते हैं, अंदर हम पर मल्टीप्लाई करते हैं 4 को। तो जब 4 इन तमाम नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास यहाँ बनेगा 8 और ये बन जाएगा 4 3 जार, ये आ जाएगा माइनस 3 यहाँ पे, तो यहाँ बन जाएगा माइनस 12, यहाँ पे बन जाएगा 4 4 बार 16 और यहाँ बन जाएगा हमारे पास 20। नेक्स्ट स्टेप में हम इस तरह करते हैं कि हम करस्पॉन्डिंग इंट्रीज को माइनस करते हैं। तो हमारे पास आएगा 4, ये वाला माइनस यहाँ पे लगा देंगे, उसके बाद ये नंबर लिख लेते हैं 8। इसी तरह यहाँ से हम फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट माइनस करेंगे तो पहले हमारे पास ये आएगा माइनस 6, फिर ये वाला माइनस लगा देते हैं, फिर यहाँ से जो हमारे पास फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास जब सेकंड रो में आएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 8 माइनस 16, फिर बन जाएगा हमारे पास 10 माइनस 20, तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 6 और प्लस इंटू माइनस माइनस इंटू माइनस 12 यानी माइनस 6 प्लस 12 विच इज इक्वल टू प्लस 6। इसी तरह इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 8 और ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 10। तो हमारे पास c इंटू ए प्लस d इंटू ए का हमारे पास आंसर ये वाला आ गया। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब अगर हम देखें इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, तो इक्वेशन 1 2 की राइट साइड दोनों की सेम है, इसलिए लेफ्ट साइड को हम इक्वल ले सकते हैं, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 c प्लस d into a equal to c into a plus d into a।